राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है। वेदांता ग्रुप की माइंस में मजदूरों की सुरक्षा के प्रति ये कैसा खिलवाड़ हो रहा है। आगुचा माइंस में अंडरग्राउंड में कार्यरत 1500 मजदूरों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 900 मीटर लंबी सुरंग नुमा खदान से खनिज तो निकाला जा रहा है, लेकिन खनिज सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों का भारी उल्लंघन हो रहा है। कैसे हो रहा है? संबंध में जब वेदांता ग्रुप के प्रतिनिधियों से संपर्क साधा तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, चुप्पी साध ली। पोर्टल के अचानक बंद होने अथवा हादसा होने की स्थिति में कोई पुख्ता प्लान नहीं है। आपको बता दें, कम समय में अगर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोई जरूरत पड़े तो कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं है। ओपन माइनिंग की ब्रांचों में खतरनाक दरार आ चुकी है और ऐसे में इनके कभी भी धंसने की नौबत आ सकती है। इस बीच अंडरग्राउंड माइनिंग का दूसरा रास्ता भी इस खुली खदान से ही है और ऐसे में बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। वैकल्पिक तौर पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जबकि खनिज सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों के तहत 2 सुरक्षित रास्ते होने चाहिए, लेकिन अभी एंट्री और एग्जिट एक ही पोर्टल से की जा रही है। खुली खदान में वाटर पंप पर जान जोखिम में डालकर मजदूर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को इस बात की कुछ नहीं पड़ी है, जो कि नियमों की अवहेलना नहीं बल्कि प्रबंधन की भारी लापरवाही का सूचक है। जी मीडिया के सवालों के जवाब में जिंक प्रबंधन ने चुप्पी साधी। तो जब जी मीडिया ने सवाल किया, सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अब दरार भी आ रही है और अगर कोई हादसा हो जाता है तो मजदूरों के निकलने के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? क्यों नियमों की अवहेलना की जा रही है? ऐसे तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन उन सवालों का जिंक प्रबंधन कोई जवाब नहीं दे पाया और इससे ये साफ हो गया कि जिंक प्रबंधन भारी लापरवाही कर रहा है, भारी अनदेखी कर रहा है और मजदूर जान जोखिम में डालकर इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिंक प्रबंधन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन को कुछ नहीं पड़ी है। वेदांता ग्रुप की माइंस में मजदूरों के प्रति, सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत जुड़ गए हैं और स्थानीय पत्रकार भीलवाड़ा से पत्रकार विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम सिंह, वेदांता ग्रुप की माइंस में मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर पूरी जानकारी दें। देखिए, ये जो रामपुरा आगुचा में जो माइंस है, इसमें जो मजदूरों की सुरक्षा के साथ जो गंभीर खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के मजदूरों ने अपनी जगह जगह व्यथा भी सुनाई है, लेकिन प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप ये देखिए कि जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो नहीं किए। इसकी डीजीएमएस में भी शिकायत हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और लोग अपनी जान हथेली में लेकर के वहाँ कार्य कर रहे हैं। जी, पर सवाल ये उठता है कि ये काम आज से नहीं हो रहा होगा, लंबे वक्त से हो रहा होगा। 1500 मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। देखिए, दूसरा इनको पोर्टल खोलना चाहिए था। और आप ये देखिए, जो पहले जो पोर्टल था वो बंद हो चुका है और जो दरारें हैं आ चुकी हैं, ये ब्रांचों में जो दरारें आई है बेंचों में, इसके बाद भी प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा और अपने मोटे मुनाफे के लालच में ये कार्य कर रहे हैं। मजदूर चूंकि नौकरी के मजबूरी के चलते कार्य कर रहे हैं और अपनी शिकायत भी कर रहे हैं वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। राम सिंह, वेदांता ग्रुप के प्रतिनिधियों से कोई संपर्क हो पाया? क्योंकि ये तो भारी लापरवाही है। देखिए, वेदांता के प्रतिनिधि से
इस समय में जी मेरा जो संपर्क साधा तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय टाल दिया, और उनको बाकायदा सवाल भी, जो मजदूरों के सवाल थे वो भी भेजे गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, विक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह, आप जुड़े रहिएगा। विक्रम, कब से इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? जी देखिए कि ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग है, वेदांता ग्रुप की एक बड़ी माइनिंग है, और जो अगुचा हिंदुस्तान जिंक के नाम से भीलवाड़ा जिले के अंदर यहाँ स्थित है। और ये जो एक भूमिगत जो खान है, अंडरग्राउंड माइनिंग है, वहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग में वहाँ की जानकारी मिल पा रही है कि जहाँ मजदूर जो काम करे उनकी सुरक्षा की बड़ी भारी चूक है। और वहाँ जिस प्रकार जो उनका जो कार्य करने के लिए जो माइनिंग रूल्स है, माइनिंग के जो नियम निर्धारित कर रखे हैं कि जब किसी उनके दो रास्ते होने चाहिए, जो एक तो निकलने का रास्ता होना चाहिए, दूसरा वापिस निकासी का दो रास्ते, जाने का आने के दो रास्ते होने चाहिए थे। लेकिन वहां इस प्रकार के कोई दो रास्तों का सरफेस पे कोई नजर नहीं आ रहा, केवल एक मेन पोर्टल ही नजर आ रहा है। और दूसरी ओर इसी के पास में तो उन्होंने दूसरा रास्ता जो बनाया है वो एक ओपन कास्ट में, ओपन जो माइनिंग की है उस ओपन माइनिंग में इन्होंने दूसरा रास्ता बनाया है। जबकि वो दूसरा रास्ता वहां पर ओपन माइनिंग में बड़ी दरारें आने से, बेंचों में जो दरारें आई हैं, जो बेंच की जो क्षतिग्रस्त हुई है वो कभी भी डर सकती है। और डरने के बाद में वो जो उनका दूसरा जो सेकंड ऑपरेशन का जो रास्ता बना रखा है वो कभी भी वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं मजदूर जो अंदर जो काम कर रहे हैं, तकरीबन आप देखिए कि करीबन 1100-1200 मीटर ये लंबी सुरंग है, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। तकरीबन 1200 से 1500 मजदूर वहां अंदर वर्किंग स्थिति में। अगर यदि कोई रास्ता बंद होता है तो वहां मजदूरों का बाहर निकलना बेहद ही मुश्किल बड़ी घटनाओं का सामना करना होगा। जी विक्रम, लेकिन ऐसी वजह क्या है कि वेदांता ग्रुप के प्रतिनिधियों से बात करते हैं या वेदांता ग्रुप इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है? वो मजदूर जो उसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये ग्रुप उन्हीं मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है। देखिए कि जहां इन इतनी बड़ी भारी सुरक्षा की चूक को लेकर के जब डीजेएमएस के जो अफसरों से जब जानकारी चाहिए तो उन्होंने भी वहां जानकारी देने से और मीडिया से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं जिंक जो प्रबंधन है, उन प्रबंधन अधिकारियों से भी वहां जो उनसे भी जानकारी चाहिए कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के क्या स्थिति है, लेकिन वो मीडिया से कन्नी काटते नजर आए। और उसी के साथ में जो वहां वर्कर काम कर रहे हैं उनसे जब ये जानने का प्रयास किया तो उन्होंने दबी जुबान से कहा कि हमें यदि किसी प्रकार का हमारा नाम यदि खुलासा होता है तो हमें तुरंत प्रभाव से यहाँ से गेट बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने दबी जुबान से ये भी बताया कि वहां सुरक्षा को लेकर के बड़ी भारी समस्या है। हम एक बड़े गरीब स्थिति के व्यक्ति हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं, और यदि हमारे को यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे और हम किसी भी स्थिति में यहाँ काम करने के लिए मजबूर हैं। और देखा गया कि वहां जागरूक उनका भी कहना है कि डीजेएमएस के जो महाप्रबंधक को शिकायतें तो लिखी है, लेकिन शिकायतों पर पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब डीजेएमएस के जो अधिकारी वहां माइंस पर पहुंचते हैं तो अंदर तक जाने के, अंडरग्राउंड जो भूमिगत माइंस है उसके अंदर की वीडियोग्राफी तक नहीं कर पाते हैं। उसमें किस प्रकार जालीनुमा उनके लिए सुरक्षा है या नहीं है, वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, वहां सांस लेने के लिए उनके पास सारे सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था है या नहीं है, ये सारी व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान उठ रहा है। जी राम सिंह, खनिज सुरक्षा महानिदेशालय के नियम ये कहते हैं कि 2 सुरक्षित रास्ते होने चाहिए। नियम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये ग्रुप, वेदांता ग्रुप, इन नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से मजबूरी में काम करवा रहा है। राम सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए राम सिंह का रुख करेंगे, विक्रम भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि जो नियम है उन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है? देखिए कि जो डीजेएमएस में स्पष्ट रूप से नियम दिए गए हुए हैं कि जब डीजेएमएस का डायरेक्टर जनरल जब उस माइंस की रेगुलेशन के लिए, जांच के लिए वहां पहुंचेगा तो वहां जिस प्रकार जो माइंस एक्ट है, जो रेगुलेशन बने हुए हैं, जो रूल्स बाय लॉज बने हुए हैं, यदि उनमें कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उन पर तत्काल उनको कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए। लेकिन इन कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां नहीं करने या कोई ना कोई इन पर कोई उनका कोई माने तो कहीं मिले भगत भी हो सकती है, जिससे इस चीजों से कार्रवाई नहीं हो पा रही। और मजदूरों ने कई बार यहाँ के लोकल जो जिला कलेक्टर्स हैं, जो यहाँ माइनिंग के जो अधिकारी, माइनिंग इंजीनियर हैं, उनको भी अवगत करवाया, लेकिन वहाँ कोई धरातल पर किसी प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई हो नहीं रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। राम सिंह,
क्या ऐसी वजह है कि जो नियम कहे जा रहे हैं कि नियम के तहत 2 गेट होने चाहिए, रास्ते होने चाहिए, और भी बहुत नियम कुछ कहते हैं, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये जो दरकिनार किया जा रहा है इसी का मुद्दा क्षेत्र के लोग भी उठा रहे हैं, और मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ा ये बड़ा मामला है और उनकी जान से जुड़ा मामला है। आखिर आर्थिक मुनाफा बड़ा नहीं हो सकता, लोगों की जान से बड़ा नहीं हो सकता। इसी को लेकर के जिले में भी काफी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और सोशल मीडिया में भी ये सवाल चल रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ा जो ग्रुप है, इतनी बड़ी माइंस है, वो ऐसी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका जो मुद्दा समय समय पे लोग उठा भी रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासन इसको अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। राम सिंह, क्या प्रशासन पर, क्योंकि जैसा विक्रम कह रहे हैं इंजीनियर्स को पता है, उसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, क्या किसी दबाव में है वेदांता ग्रुप के, और वेदांता ग्रुप इस तरह से कुछ कर रहा है कि लापरवाही भी कर रहा है और अधिकारी या इंजीनियर्स कुछ कह नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल यही बात है कि आखिर लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर ये वेदांता ग्रुप के दबाव में है कि प्रशासन, इसीलिए लोगों ने न्याय की गुहार भी लगाई है, अलग अलग मंचों पे लगा रहे हैं, और मीडिया से भी उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और अपनी गुहार लगाई है कि आखिर उनके साथ न्याय किया जाए, और जो नॉर्म्स है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उनकी पालना होनी चाहिए। बिल्कुल विक्रम, आपका रुख करेंगे, राम सिंह आप बने रहिएगा। 1500 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। क्या इससे पहले कोई हादसा हुआ है या कभी कुछ ऐसा जो वेदांता ग्रुप पर सवाल उठे और उसके बावजूद इस तरह जो नियम है उनको दरकिनार किया जा रहा है? विक्रम जी, अभी ही कुछ दिनों पूर्व ही एक भूमिगत खान में एक व्यक्ति की मौत हुई है, और वहां जो अंदर जो डंपर जो चल रहे थे उसके व्हील द्वारा उसे कुचल करके मौत हुई है, और दर्दनाक हादसा हुआ है। और उसके लिए वहां के जो जागरूक व्यक्ति हैं उन्होंने बड़े रूप से धरना प्रदर्शन भी किया था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि मौत पर हिंदुस्तान जिंक जो प्रबंधन के जो व्यक्ति हैं उनको उन्होंने जो उनके पेरेंट्स हैं और उनके जो गार्जियन व्यक्तियों को उनको समझाइश करके उनको मोटा मुनाफे के लालच दे करके, लाखों रुपए का एक क्षतिपूर्ति के नाम पर लालच दे करके उनको उनके मौत का सौदा कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इस सौदे के कारण फिर बाद में उस चीज की कोई जांच नहीं हो पाती, पुलिस उस पर जांच नहीं कर पाती, और वो मामला वहीं का वहीं दब जाता है। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले हुए हैं, और इन सभी मामलों पर उनकी क्षतिपूर्ति के नाम पर लाखों रुपए दे करके और ये खाना पूर्ति कर लेते हैं। जबकि प्रशासन को उस पर जांच करनी चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है किस सुरक्षा की चूक से हुआ है, किस कारणोंवश हुआ है, लेकिन वहां किसी प्रकार की जांच नहीं होती है, शून्य, और वो कार्रवाई शून्य साबित होती है। जी राम सिंह, तो क्या ये रुपयों का खेल चल रहा है? जैसे अभी विक्रम कह भी रहे हैं, हादसे हुए लेकिन रुपए दे दिए जाते हैं, चुप करा दिया जाता है, और फिर उसी तरह की लापरवाही, सुरक्षा से खिलवाड़ होता है। देखिए, ये हादसा होने के बाद में सारी चीजें वही मुआवजा, वही चीजें चलती रहती है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए समय रहते। जब पता है कि सुरक्षा में भारी चूक है तो इस पे प्रशासन को गंभीरता लेते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा है क्या? इसी को लेकर सवाल है कि आखिर प्रशासन समय रहते कदम क्यों नहीं उठा रहा है। यदि कदम उठाए जाएं समय पे तो ऐसा हादसा न हो। इसके लिए कई लोगों ने आपस में टिप्पणी भी की है कि प्रशासन क्या हादसे का इंतजार कर रहा है। कुछ समय रहते संबंधित जो अधिकारी हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो DGMS जो है, उनको भी इस पर ध्यान देकर के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। राम सिंह, बिल्कुल, और मजदूरों की मजबूरी का फायदा ये ग्रुप उठा रहा है, तो वहीं अधिकारी आंख मूंदे हुए बैठे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर एक ही पोर्टल से एग्जिट और एंट्री हो रही है, क्या ये संभव नहीं है कि 2 वहां पर गेट हो या एंट्री अलग से हो, एग्जिट हो? क्योंकि नियम तो यही कहते हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि ये ग्रुप एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते नहीं बना पा रहा? देखिए, दिखावे के तौर पे इन्होंने एक लिफ्ट, एक व्यवस्था की है, लेकिन वो लिफ्ट में केवल 8 से 10 आदमी ही जा सकते हैं। उनको कम से कम 23 से लेके 25 मिनट लग रहे हैं। अब यदि कोई हादसा हो जाता है तो लिफ्ट से कितने लोग, 1500 कैसे बाहर निकालोगे? मुश्किल से 8-10 लोगों को बाहर निकालने में 25 मिनट का समय लगता है। तो अब आप ये देखिए,
1500 लोगों को निकालने में कितना समय लगेगा और ये हादसा होने पर कैसे निकाल पाएंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। इन्होंने अब ये नियमों को जो आड़ में ये कह के दिखा दिया कि हमने लिफ्ट लगा दी, तो सवाल ये भी कि लिफ्ट में कितने लोग निकलेंगे बाहर? उनका टाइम भी कम से कम 25 से 30 मिनट 20 से 25 मिनट लग रही है। एक बार में 8 से 10 आदमी निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए दूसरा ठोस वैकल्पिक रास्ता प्रबंधन को निकालना ही पड़ेगा ताकि स्मूथली निकल जाए मजदूर, यदि कोई हादसा हो तो। दिखाने के लिए सिर्फ एक तरह से खाना पूर्ति कर दी गई है, लेकिन जो नियम या कायदे होने चाहिए, जो सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उन तमाम चीजों को दरकिनार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो वेदांता ग्रुप की माइंस के लिए काम कर रहे हैं, इस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान से खिलवाड़ इस ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है।